नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राज चैनल पर। पितृपक्ष में रोज रात घर में यहाँ जलाएं एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष ये पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, ये वो समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इहलोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो संसार में ही भटकते रहते हैं। ग्रंथ पुराणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वो जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट में लिखेगा जय पितृदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णुदेव। साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्षी पूर्णिमा, पितृपक्षी एकादशी, पितृपक्षी अमावस्या और खर दिन यानी कि शनिवार, मंगलवार, रविवार के दिन, साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। ये उपाय आपको संध्या काल या फिर रात्र के समय करना है, सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें, दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो इस दीपक में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या फिर आटे का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए।
दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर में दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर में दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या फिर बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर में सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने में साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। और अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें। लेकिन ध्यान रखें कि दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपके दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और ये भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या थोड़ा सा साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिए न रखें, सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले और भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। दोस्तों, इस दिन दीपक जलाने से पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है, जन्मों जन्मों के पितृदोष भी दूर हो जाते हैं, सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, नौकरी व्यापार में लाभ होता है, संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में रोजाना रात के समय दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा में अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाएं सरसों के तेल का तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। पितृदोष बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, जिनकी कुंडली में पितृदोष लगा है और वो इससे बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग पा रही, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर किसी न किसी वजह से अक्सर वह परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो फिर आप पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में आप किसी भी दिन आप क्या करें, एक दीपक ले लें, दीपक में आप सरसों का तेल भर लें और आप इसमें थोड़े से काले तिल डालकर इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। दोस्तों, जो पितृदेव होते हैं वो शाम के समय हमारे घर पर आते हैं, इसलिए जरूर अगर वो दीपक जला हुआ देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आप पीपल वृक्ष के पास आप दीपक जलाते हैं तो पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष पर पितृदेवों का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए पीपल के नीचे आप जरूर दीपक जलाएं। दोस्तों, आप इस दिन दीपक अपने घर के छत पर भी जला सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आंगन में, अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन के दक्षिण दिशा पर आप रोजाना शाम के समय एक दीपक रात के समय जरूर जलाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में तेल इतना रहे कि अगर पूरी रात ये जले तो बहुत ही शुभ माना जाता है, पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी गरीबी निर्धनता को दूर कर देते हैं, कष्टों को दूर कर देते हैं, परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसलिए दीपक जलाते समय मन में आपके सकारात्मक भाव होने चाहिए। पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा भाव होना चाहिए कि हे पितृदेव, मैं आपको आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, ये दीपक जलाकर आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी बिगड़े कार्य विघ्न बाधाएं हमारी आप दूर कर दीजिए और जो भी हमसे गलती हुई हो उसमें क्षमा करिए। तो ये जो दीपक होता है ये आपके बहुत ही लाभदायक उपाय होता है, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। पितृपक्ष के दौरान कोई भी आपका कार्य अधूरा नहीं रहेगा, पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।